आजीविका के बारे में आप बताइए कि आजीविका के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन ये है। आप यदि आप में से कोई आप समझते हैं तो आजीविका के बारे में बता सकते हैं मुझे। यहाँ पर आजीविका किसे कहते हैं, लाइवलीहुड किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। लाइवलीहुड की यदि हम बात करें, कोई भी ऐसा काम जिससे कि हमारे कोई भी ऐसा कैरियर जिससे हमारा जीवन डेली जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, जो हमारे खाने पीने की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, आजीविका। जैसे कि शिक्षक का शिक्षण करना एक आजीविका कहलाता है। टीचर का, जैसे हम लोग टीचर हैं तो हमारा जो टीचिंग का है वो हमारा क्या कहलाता है, आजीविका कहलाता है। डॉक्टर का डॉक्टरी करना, इलाज करना मरीजों का, तो ये क्या कहलाता है, आजीविका कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हर एक व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ वर्क होता है। जैसे गांव के लोग कृषि करते हैं, शहर के लोग अपने जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी, ये हमारी आजीविका के रूप में जानी जाती हैं। हम लोग जो डे बाय डे एक्टिविटी करते हैं उनको यहाँ पर हम लोग अपना लाइवलीहुड के रूप में जानते हैं। हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का अपना एक लाइवलीहुड होता है। हर एक व्यक्ति का यहाँ पर अपना एक प्रक्रिया होती है काम करने की। हर कोई व्यक्ति अपना काम करने का तरीका अलग करता है। जैसे कि एक यहाँ पर जो किसान होता है, किसान सुबह जाता है और अपने दोपहर में या शाम को वापस चला आता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें तो जो शहर में टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, या फिर गांव में अध्यापक होते हैं, वो सुबह जाते हैं, सुबह स्कूल में पढ़ाने जाते हैं और उसके बाद दोपहर शाम को वापस आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर प्राइवेट ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पर सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। तो क्या आता है, ये लाइवलीहुड को तो मतलब अपने जीवन यापन को, अपने परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनको जीवन यापन देने के लिए, उनके भरपेट भोजन प्रोवाइड कराने के लिए लाइवलीहुड किया जाता है। यहाँ पर यदि बात करें आजीविका की, तो आजीविका के यहाँ पर हम लोग नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वेरी मॉर्निंग नेहा, यहाँ पर हम लोग लाइवलीहुड की बात करते हैं। यहाँ पर लाइवलीहुड की देखा जाए तो लाइवलीहुड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहाँ पर। और 3 पार्ट्स कौन कौन से यहाँ पर, यानी कि हम लोग इसे आजीविका की बात करें तो आजीविका कैसे कमाते हैं हम लोग, वो कौन से प्रकार है, इन्हें हम लोग अलग अलग रूप में जानते हैं। आजीविका जैसे प्राइमरी, प्राथमिक कह लीजिए, कैसे कहते हैं, प्राथमिक, ठीक है। इसके बाद द्वितीयक, ये द्वितीयक, और तृतीय ट्रेसरी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएसटी के कंटेंट की, टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट के सेकंड पेपर की। तो यहाँ पर तृतीयक की बात करते हैं, तृतीयक, ठीक। और इसे हम लोग प्राइमरी के रूप में जानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, और इसे ट्रेसरी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की लाइवलीहुड होती है और इन 3 तरह की जो लाइवलीहुड होती है उन्हें जान लेते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, जो हम लोग कृषि से जुड़े हुए काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, साथ के साथ जिनका हम उपयोग कर ले आते हैं उनको हम लोग प्राइमरी में कहते हैं। जैसे कृषि है, बागवानी है, बाग में काम करना, ठीक है। किसान जो कार्य करते हैं वो हमारे प्राइमरी में आते हैं। मजदूर जो काम करते हैं वो हमारे प्राइमरी में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर मत्स्य पालन भी यहीं पर आता है। मछली का पकड़ना, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आपका नॉर्मली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, और उसका भी आपको जवाब होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। मत्स्य पालन क्या कहते हैं, मत्स्य पालन, मछली का पकड़ना भी हमारा प्राइमरी में कहलाता है। खान में काम करना, मिट्टी खोदना, ये हमारा प्राइमरी कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी आजीविका क्या होती है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी आजीविका। मतलब यहाँ से जो हम कच्चा माल जो कृषि से प्राप्त हुआ उस माल को जो हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसका जो उत्पादन करते हैं वो हमारा सेकेंडरी होता है। और सेकेंडरी में हम लोग यहाँ पर जितने कच्चे माल से, जैसे कि आपका जूट से बनाए हुए सामान होते हैं, जूट से बनाए हुए उपयोगी जितने भी होते हैं, जैसे कि हमारा खाने से बनाए हुए, जैसे हमने आटा हुआ, आटे से ब्रेड बनाया, और ब्रेड हमारा क्या है, सेकेंडरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेकेंडरी में काउंट होता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रेसरी। जितनी भी सेवाएं होती है, ट्रेसरी मतलब कृत्य जितने होते हैं सेवा, उन्हें हम लोग ट्रेसरी में कहते हैं। जैसे कि हमारा रेल परिवहन है, ठीक है, माल का गाड़ी है, या फिर आपको जो गाड़ी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाने का काम करते हैं, वो आपका जो बैंकिंग है वो सारी कहाँ ट्रेसरी में आते हैं। बैंकिंग कार्य सारे कहाँ पे, तृतीयक में आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में इसको जानते हैं। या फिर टेलीकॉम सर्विसेज है वो हमारे क्या, थर्ड पार्ट में। जितनी भी सर्विसेज है ये हमारे थर्ड पार्ट में आती है। ये तो हमारा कुछ मेन था। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इसका जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है,
यहाँ पर उसको देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब आजीविका की बात करें तो लगभग यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, तो यहाँ पर जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे हम लोग, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को केवल उसी पर निर्भर रहना है। क्योंकि सीटेट का पेपर क्लियर करना है तो हमें आपको एनसीईआरटी की बुक का पूरा नोट्स आपको समझाना चाहिए। यदि बात करें तो 58% यहाँ पर लोग अपने भूमि पर निर्भर रहते हैं। जनसंख्या जो हमारी है पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, यहाँ पर भूमि से जुड़े लोग का 58% है जो यहाँ पर ज़मीन से जुड़े कार्य करते हैं। इसमें जनसंख्या यदि बात करें 16% जनसंख्या नॉर्मल बाकी काम करती है, और जिसमें 16% जनसंख्या पर ज़मीन नहीं है, या कह सकते हो 75%, जिसमें इसकी बात करें 58 में जो है, इसमें 58 की बात करें और बाकी इसमें यहाँ पर ज़मीन से जुड़े कार्य करते हैं और बाकी नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, एक तमिलनाडु के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और तमिलनाडु के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु के जो चैप्टर है टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें बता देते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्तियों की कहानी है, या 2 पर्सन की कहानी है, रामलिंगन और तुलसी। किस कौन है? रामलिंगन और तुलसी की कहानी है यहाँ पर। एक तो तुलसी यहाँ पर और एक रामलिंगन। ठीक, रामलिंगन क्या है? यहाँ पर एक मालिक है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन का एक ज़मींदार है। 20 एकड़ ज़मीन है इसके पास में, कितनी? 20 एकड़ ज़मीन है। अब 20 एकड़ ज़मीन का मालिक है ये, और इसके पास दुकान भी है, ठीक है, दुकान भी है, और एक राइस मिल भी है, यानी कि जहाँ चावल निकाले जाते हैं, राइस मिल उसे कहते हैं हम लोग, राइस मिल भी है। और तुलसी क्या है? एक कामगार है, ठीक है, एक मज़दूर है यहाँ पर, ठीक है। अब जो ये मज़दूर है यहाँ पर तुलसी, अब ये क्या है, 6 महीने बेरोज़गार रहती है और 6 महीने काम करती है। 6 मंथ वर्क करती है, 6 मंथ मतलब एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो काम करती है गांव में, ये कहाँ काम करती है? रामलिंगन के यहीं पे काम करती है, और ये 40 रुपीज़ पर डे कर लेती है। ये अब कई सालों की बात होगी, कई समय पहले की हो गई, तो उस समय की कहानी है, ये एनसीईआरटी में आज भी चली आ रही है। तो यहाँ पर इसमें रामलिंगन के यहाँ मजदूरी करती हैं, और तुलसी को यहाँ से घर पे पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, फिर भी ये वहाँ अपने यहाँ से अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जाती है। कहाँ जाती है? 1 किलोमीटर दूर जाती है यहाँ पर, और 1 किलोमीटर दूर से पानी भर कर लेकर आती है। तो आप सोचो, यदि आपको यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए भेज दिया जाए तो क्या हालत होगी, आपकी हालत क्या होगी वो आप जान सकते हो। ये लेडी क्या करती है? 40 रुपये पर डे पे काम करती है रामलिंगन के यहाँ पर, और तुलसी है ये, ठीक है, और 6 महीने मजदूरी करती है, 6 महीने बेरोज़गार रहती है। यहीं पर किसकी बात कर रहे हैं? ये जो रामलिंगन है, ये जो कहाँ पे? तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु का कलपट्टू गांव है। कहाँ पर है? तमिलनाडु का कलपट्टू गांव है। याद रखिएगा कहाँ की कहानी चल रही है? कलपट्टू की कहानी चल रही है, और हम लोग कलपट्टू को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर यदि बात करें कलपट्टू की, तो कलपट्टू में यहाँ पर कुछ स्पेशल खासियत ये देख लीजिए। यहाँ पर टोकरी, कैसे कार्य कहते हैं? टोकरी बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं, मतलब गांव की बात चल रही है। और यहाँ पर बैलगाड़ी का उपयोग होता है, बैलगाड़ी का उपयोग होता है। यहाँ पर 4 दुकानें हैं, और यहाँ पर चाय की भी दुकान है। क्या है? चाय की भी दुकान है। और ये 4 चाय की दुकान, जहाँ पर आपको टिफ़िन भी मिलता है, मतलब खाने के लिए टिफ़िन भी मिलता है, और जहाँ पर रोटियाँ मिलती हैं, इडली, डोसा, सांभर जैसे यहाँ पर खाना मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि तमिलनाडु में है तो इडली, डोसा, सांभर जैसे भोजन मिलता है। तो इस बात से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर लाइवलीहुड कैसी है, किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। छोटा सा गांव है, और छोटे से गांव में यहाँ पर और भी कुछ खासियत है। यहाँ पर 2 खाद की दुकानें, कैसी हैं? 2 बीज की खाद की दुकानें हैं, बीज और खाद मिलता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या क्या विशेषता है, क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर
सुबह में इडली डोसा मिलता है। क्या मिलता है सुबह में? इडली डोसा मिलता है। और शाम को यहाँ पर यदि खाने में बात करें, बड़ा मैसूर पाक मिलता है। तो याद रखेंगे, बड़ा मैसूर पाक शाम को खाया जाता है। बड़ा मैसूर पाक कब खाया जाता है? शाम को खाया जाता है। तो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर यदि गांव की बात करें, गांव के चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कैसी है? छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या है, गांव के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और ये यहाँ पर गांव का पूरा माहौल बना हुआ है। आपने देखा, बात करें तो लगभग ये उसी समय की बात है। यहीं पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें यहाँ पर एमपी के बारे में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? एमपी के बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है। एमपी स्टेट के बारे में यहाँ पर कुछ कहानी है। तो यहाँ पर आजीविका का मुख्य साधन क्या है? जो एमपी के लोगों की बात करें, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे लोग का जीवन यापन क्या है? यहाँ का यदि बात करें तो मछुआरे हैं। यहाँ पर मछली पकड़ना इनका मुख्य साधन है, मछली पकड़ना। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा काम है, महुआ के पत्ते बीनना। क्या है? महुआ के पत्ते इकट्ठे करना, पत्तों को इकट्ठा करना। और जो कि यहाँ पर इसके अलावा शहद निकालना भी मुख्य है, शहद निकालना। ठीक, ये था आपका थोड़ा सा यहाँ पर एमपी के बारे में। फिर यहाँ पर तो इसी टॉपिक में नागालैंड के बारे में बात किया गया है। नागालैंड कहाँ के बारे में? नागालैंड की। नागालैंड में यहाँ पर गांव चियामी के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई? गांव चियामी है। और यहाँ पर जिला फेक है और सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। यहाँ पर नागालैंड में क्या होता है? सीढ़ी नुमा खेत हैं। ये ईस्टर्न जितने भी स्टेट है उसकी बात करते हैं। साउथ और नॉर्थ ईस्ट की बात करें, कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका पूर्वी भारत की बात करते हैं, जो पूर्वी भारत है वहाँ की। कैसे यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत है? यहाँ पर कैसे खेत हैं? सीढ़ी नुमा। यहाँ पर पानी हमेशा पहाड़ों से पानी बहता रहता है, तो यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। यहाँ पर जहाँ लोग घर रहते हैं वहीं के उनके खेत भी हैं आसपास में। और यहाँ पर जो खेती की जाती है, ये खेतों को पहाड़ों को साफ करके की जाती है। और 6-7 लोग एक साथ मिलकर खेत बनाते हैं, पहाड़ को साफ करते हैं। फिर उसके बाद उसमें वहाँ पर क्या उगाते हैं? अपने फसलों को उगाते हैं। और चावल की खेती यहाँ पर फेमस है, क्योंकि पानी में ज़्यादा यहाँ पर चावल उगाया जाता है, तो आसानी से उग जाता है। यदि बात करें यहाँ पर कुछ और भी हैं। अरुणा के बारे में बात की गई। अरुणा का क्या काम करना है? मछली पकड़ना है। अरुणा मछली पकड़ना बड़ा काम करते। और जो यहाँ पर जून से लेकर, याद रखिएगा, मछली कब से कब पकड़ी जाती थी? क्वेश्चन पूछा गया था। जून से सितंबर तक पकड़ी जाती है यहाँ पर 4 महीने। यहाँ पर अरुणा मछली पकड़ने का काम करती है। 8 महीने यहाँ पर मछली पकड़ती है, लेकिन जून से सितंबर तक यहाँ पर मछली नहीं पकड़ी जाती। बस याद रखें, मैंने बताया था आपको, जून से सितंबर तक मछली नहीं पकड़ी जाती यहाँ पर। बाकी 8 महीने यहाँ पर मछली पकड़ती है सितंबर, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है जून से लेकर सितंबर का, जो 4 महीने है आपका, 4 मंथ है, ये महीने मछली के ब्रीडिंग टाइम होते हैं। और मछली यहाँ पर अपना प्रजनन का काम करते हैं। इसे बीजल कहते हैं। याद रखिएगा, बीजल, ठीक है, वो समय पीरियड होता है जब मछली अपने यहाँ पर एग प्रोड्यूस करती है और वहाँ पे नए फैमिली का जन्म देने का कार्य करती है। यहाँ पर अरुणा है, अरुणा के साथ में एक और है परिवेलन, ठीक है। ये दोनों मिलकर मछली पकड़ने का काम करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मानसून की बात करें तो ये मानसून का टाइम पीरियड जून से सितंबर क्या है, यहाँ पर बरसात का टाइम पीरियड है। यहाँ पर बरसात आने शुरू हो जाती है और बरसात के आते यहाँ पर मछली अपने ब्रीडिंग शुरू कर देती है। मतलब जिस समय मछली ब्रीडिंग करती है तो उस समय यहाँ पर मछलियों को नहीं पकड़ा जाता है। यही दूसरा कारण है, यहाँ पर बरसात भी होती है तो पानी समुद्र में या फिर आसपास के नदी नालों में या फिर वहाँ पर नहीं जाया जाता। तो इस तरीके से आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको याद रखिएगा, इस तरीके से आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया जा सकता है एक चार्ट, एक पूरा यहाँ पर पिक्चर दिए जा सकते हैं, उसमें 12 महीने लिखे जा सकते हैं आपके, और उनसे पूछ लिया जाएगा आपको बताइए यहाँ पर कौन कौन से महीने जहाँ पर काम किया जाता है और कहाँ पर काम नहीं किया जाता, ठीक है। और ये आपके 12 के बारे में।
तो आपको यहाँ पर बताना है कि कब कब नहीं काम होता है। यहाँ पर आपको जो नहीं होता, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में आप यहाँ पर बरसात का मौसम होता है, ठीक है, बरसात। और इस बरसात के मौसम में यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ये आपका आज का जो टॉपिक था वो हम लोग बात कर लेते हैं।